आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और अलजेब्रा की इस बहुत ही बेहतरीन सीरीज के अंदर। तो अलजेब्रा पर हम लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 8 होने वाला है। और इससे पहले हमने 7 क्वेश्चंस आपको करवा दिए और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जरूर देखिए हमारे चैनल पे हर वीडियोस को और आगे भी ये चीज आपको मिलेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज एक नए क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके समझ में ये आता होगा, अगर आप सेट वगैरह आप इस्तेमाल करते होंगे, बनाते होंगे, तो x प्लस 1/x का मान -1 होता है और तब इस तरह के वैल्यू को आप ऊपर देखना शुरू कर देते होंगे और ये बहुत ही ब्रॉड हो जाता होगा। आप समझ पाते होंगे कि नहीं? तो चलिए इसके आसान भाषा में बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातों को आपको याद रखना है कि जैसे आपने देखा कि हमने पीछे पढ़ा था कि x प्लस 1/x अगर 2 होता है तो x = 1 पुट करते हैं, और अगर x प्लस 1/x -2 होता है तो x -1 पुट करते हैं। लेकिन अब हमारे पास इन दोनों से हटके एक क्वेश्चन आया है और आप देखेंगे यहाँ कि x प्लस 1/x का मान जो दिखा गया वो कितना है? -1। और जैसे ही अब आपको ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x का मान जो है -1 आ चुका, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप x³ का मान निकालेंगे तो वो 1 निकलेगा। ये पूरा मान समझ में आया? आपको जब भी इस तरीके की बात दिखे ध्यान से समझिएगा कि x प्लस 1/x³ -1 उतना होता है, तो x³ का मान 1। लास्ट में अगर बात आपको ये समझना होगा तो समझ सकते हैं, नहीं तो आपको निकालना चाहते हैं तो आप यहां से निकाल भी सकते हैं। देखिए जैसे कैसे, ये हो जाएगा आपको x² प्लस कितना निकल जाएगा 1 बटा में क्या आ जाएगा x = क्या आ जाएगा -1। अगर हम इसको ऐसे कर दें x² प्लस 1, देखेंगे आप यहां से = हो जाएगा -x, और x² प्लस 1 प्लस x = 0। ठीक है, बात समझ गए? अब ये कुछ फॉर्मूला बन जाता है जब इसके अंदर हम x - 1 से दोनों ओर गुना कर देते हैं, यानी x - 1 से दोनों ओर गुना कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में आप देखिए, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद तो ये बन जाता है ये a - b a² ab प्लस b²। तो इसका मतलब बन जाता है ये फॉर्मूला aq माइनस bq = कितना हो जाएगा? 0। देखिए aq माइनस bq, b ये हो गया, तो x³ का मान कितना निकल जाता है? 1। आपने पढ़ भी रखा होगा और हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया, क्योंकि हमारा ये चीज है कि एक एक चीज आपको दर्शाते चले जाए क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको देखने में कौन सा चीज क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये बात आप समझ में आ गया। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके ये बात दिखा दी। अब मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटा देता हूं, आप वहां पर देख लेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्या आ जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर -1 दिखेगा, तो आप x³ का मान कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। आप x, अब ऐसे कितने बच्चे होंगे कि x का मान 1 मान लेंगे? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि x के 3 रूट्स होंगे और कौन सा रूट्स रखना है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक रूट तो एक होगा ही, एक और भी कोई रूट, 2 रूट और कोई होंगे। तो अगर हम यहाँ पर सेफ जोन में चलें और x³ का मान अगर 1 पुट करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत आसानी हो जाएगा। आप देखेंगे कि x का पावर 26, 1/x का पावर 23 प्लस x का पावर 43 माइनस x का पावर 28, x का पावर 24, x का पावर 12 और प्लस 3। मामला यहां तक तो नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अभी भी हमारे पास समस्या है, क्योंकि 3 का मल्टीपल जहां जहां है वो तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, लेकिन 3 का मल्टीपल जहां पर नहीं बन रहा होगा वहां आपको दिक्कत होगी। देखिए इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, 3 आप लिख सकते हैं। 12 लिखा हुआ है तो 3 का पावर कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 24 भी आ जाएगा। यहाँ पर 28, 43, 23 और 26 आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना होगा। देखिए आपको करना क्या है ये समझिए, हमें x के पावर q में इसको लिखना है। तो हम साइड से एक एक बात को समझाते चले आपको कि अगर x का पावर 26 लिखा जाएगा, अप्रोच समझिएगा पूरा डिटेल। हम तो बनाने के लिए बहुत तेज बना देंगे, लेकिन आपको समझने के लिए मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा कि x का मान अगर पावर में 26 आ गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आप इसका नजदीकी पावर तोड़िए जिससे कि ये जो है पावर 3 में चला जाए, यानी कि इसका नजदीकी पावर कौन सा होगा आप बताइए। x का पावर 26 है
26 यानी 3 का मल्टीपल कौन होगा, 27 होगा। तो अगर हम x के पावर 26 को कुछ इस तरह से लिख दें कि इसे लिख दें कितना, नजदीकी में 27 और नीचे x से भाग दे दें, तो x का पावर 1 और ये घटते फिर x का पावर 26 हो जाएगा। तो हमारा काम यहां से हो गया। हमने क्या देखा कि अगर 26 नहीं कट रहा था 3 से, क्योंकि एक्स क्यू का पावर में आपको लाना था, तो अगर 3 से नहीं कट रहा था तो हमने उसके आगे पीछे कोई संख्या सोच ली कि 27 होगा, 26 24 भी हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे 27 कर लिया। ठीक है, नजदीक वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कि इस x के पावर 26 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर आपको समझना होगा। तो x के पावर 26 को हम लिख सकते हैं कि x का पावर 27, हमेशा 3 के मल्टीपल पर आपको जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात तो मामला क्लियर हो गया। अब दूसरे चीज पे बात करते हैं। यहां पर हम सेकेंडरी बात करते हैं इस चीज को, और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इस चीज को समझते हैं। अगर आपने अब x का मान 26 समझ लिया है, तो यहां से तो आप x क्यू का मान पुट करेंगे ही। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, x प्लस 1/x का मान अगर -1 है तो एक्स क्यू इज इक्वल टू -1 पुट करना है। ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए यहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये 1/x का पावर 23 है, तो ये भी हमारे लिए समस्या बन गया है। इसे भी 3 का मल्टीपल बनाना होगा, और जैसे इसको 3 का मल्टीपल हम बनाएंगे तो क्या करना होगा, 3 के मल्टीपल बनाने के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे आप। अगर 3 का मल्टीपल बनाना है तो इसके अंदर में 24 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, x का पावर 24। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि x का पावर 3 में कितने से गुना कर देंगे, x से। अगर x से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा x का पावर 1 और x का पावर 23 और एक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सिंपल बात, हम तो यही कहना चाहते हैं। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि अगर आप नीचे x से गुना कर रहे हैं तो 24 हो जाएगा, तो आपको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी x से गुना हो जाएगा, तभी तो ये कट के पूरा x का पावर 23 ही बनना चाहिए। अब देखिए, अब आप इसको लिख सकते हैं x का पावर x और फिर लिख सकते हैं 24। तो अब बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि x/x का पावर ये 24 निकलेगा। एक और समस्या हमारे पास, देखिए दो समस्याएं अभी भी यहाँ पे हैं कि अब x के पावर 43 को तोड़ना भी एक समस्या है। अब इसको कैसे तोड़े, तो आप अभी तक अगर इस बात को समझ पाए हैं तो बहुत बेहतर है। x के पावर 43 के आसपास देखिए कौन सी संख्या है जो कट जाएगी, तो 42 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम x को बाहर निकाल देते हैं और इसको लिख देते हैं कितना, x का पावर 42। देखिए 41 और 1 बीच में गुना है, अगर जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम x इंटू एक्स का पावर 42 लिख दें इस 43 को, तो मान सकते हैं, क्योंकि 3 के पावर में हमको ब्रेक करना है। अब आगे देख लेते हैं x का पावर। अब देखिए, अब x का पावर 28 आपको दिखा होगा। हम कहते हैं ऐसा कि x को लिख सकते हैं, और 3 का मल्टीपल बनाना था 27 को, तो 28 को तो 27 इंटू लिख देते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x इंटू एक्स का पावर 27, x इंटू एक्स का पावर 27। बाकी को एज यूजुअल यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, सभी चीजों को समझिएगा। तो कहने का ये मतलब है हमारा कि अब जो हम देने वाले हैं यहाँ पर आप देखिए 24 इसका मल्टीपल है, 3 का 12, और 3 के लिए कोई समस्या नहीं है। अब हमने क्या जाना कि एक्स क्यू का मान 1 पुट करना है। सर एक्स क्यू का मान कितना पुट कर देंगे आप, 1 पुट कर देंगे। और जैसे ही एक्स क्यू का मान 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या चीज आपके सामने आएगा। इसको आप लिख सकते हैं एक्स का पावर क्यू और ऊपर में 9 इंटू एक्स। थोड़ा मैं तोड़ के आपको समझाने वाला हूँ, एक्स बटा में x का पावर q और इसको लिख देंगे 8, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये समस्या है कि वो इसको समझ ही नहीं पाते, तो थोड़ा समस्याएं रह जाती हैं। 14 तिया 42, तो x का पावर क्यूब कर देना है और इसको 14 कर देना है। x इंटू एक्स का पावर इसको कितना कर देना है 3, और इसका पावर 9 तिया 27 होता है। इसको x का पावर क्यूब इंटू 8 ऊपर में कर देना है। इसको x का पावर 3 और इसको पावर में 4 कर देना है और प्लस 3 कर देना है। बस सिंपल। अब एक्स क्यू का मान 1 होता है, तो आप जानते हैं कि अगर हम एक्स क्यू का मान 1 पुट करेंगे, एक्स का मान 1 पुट नहीं कर सकते, एक्स क्यू का मान 1 है, तो अगर हमने यहाँ 1 पुट किया इसके ऊपर में, तो ये चीज क्या बचेगा आप देखिए, 1 का पावर 9 तो 1 ही होगा, तो ये बचेगा 1/x। बोलिए ये बचेगा कितना, 1/x बच जाएगा। आगे की बात करते हैं हम, यहाँ पर ये x बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हम इसमें 1 अगर पुट करेंगे
तो 1 का पावर 8 फिर से x को बना देगा। हम यहाँ से फिर देखेंगे फर्दर, 1 का पावर 14 करेंगे तो x ही आएगा। अब हम माइनस कर देते हैं, यहाँ से x कर देते हैं, और x का पावर क्यूब और ये 1 तो माइनस x हो जाएगा। अगर हम यहाँ से और देख लें तो 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। आगे देखिएगा 1 यानी 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब आप देखेंगे क्या कि x से x तो चला गया, खत्म हो गया। अब 3 और 2 कितना बच गया 4। तो क्या क्या बचा यहाँ पर देखिए आप, x प्लस 1/x बचा, और 3 और 3 1 4 1 5 बच गया। आप देखेंगे कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। आपने देखा कि x प्लस 1/x का वैल्यू हमारे पास दिया है -1, और जैसे ही -1 + 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। तो यही इस सवाल का उत्तर था, और बहुत हमने तरीके से आपको अच्छे तरीके से इसको समझाया। एक एक स्टेप पर आप कहीं गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। अगर आपको इसी पर प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो आप अपने आप जो है स्पीड बनाना शुरू कर देंगे। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।